तो लगभग 45 घंटे से ज्यादा वक्त तक चला ये रेस्क्यू ऑपरेशन। रविवार देर शाम को हुए हादसे के बाद ट्रॉली में फंसे लोगों को निकालने का काम शुरू कर दिया गया था। करीब 1500 फीट की ऊंचाई पर लोग अटके हुए थे। कैसे चला ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। ऊपर हेलीकॉप्टर, नीचे ट्रॉली, रस्सी के सहारे लटकती जिंदगी, टूट गई जिंदगी की डोर। आसमान में रस्सी के सहारे फंसी जिंदगी को बचाने के लिए ऑपरेशन की ये सनसनीखेज तस्वीर है। देखिए किस तरह रस्सी के सहारे लटकी है जिंदगी। ऊपर सेना का हेलीकॉप्टर, नीचे रोपवे, ट्रॉली और उसके नीचे रस्सी से लटका एक युवक। जरा भी चूक की गुंजाइश नहीं, क्योंकि चूक हुई तो जान गई। थोड़ी देर में रस्सी से लटके शख्स को सुरक्षित इस तरह हेलीकॉप्टर पर खींच लिया जाता है। लेकिन ये युवक खुशकिस्मत नहीं रहा। जमीन से करीब 1500 फीट ऊंची रोपवे ट्रॉली से इस युवक को रेस्क्यू चॉपर पर खींच तो लिया गया, लेकिन जिस तरह रेस्क्यू ऑपरेशन सोचा गया था वैसा नहीं हुआ। तस्वीरें देखिए, युवक हेलीकॉप्टर पकड़कर लटका है। जब तक रेस्क्यू टीम उसे खींच पाती, उसका हाथ चॉपर से छूट गया और वो सीधा खाई में जा गिरा। झारखंड के देवघर स्थित त्रिकूट पर्वत में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मौत का ये अकेला मामला है। इस बच्ची को देखिए, किस तरह बचाव दल ने रस्सियों के सहारे उसे सुरक्षित बचा लिया। हादसा रविवार को हुआ था, जब चट्टान से एक ट्रॉली के टकराने के बाद बाकी सारी ट्रॉलियां फंस गईं। अरे बाप रे बाप! उतारिए! जब से रेस्क्यू शुरू हुआ है, ट्रॉली में फंसे लोगों के परिजन गुमसुम, मायूस दुआ कर रहे हैं। उनकी नजर ट्रॉली से हट नहीं रही। जाहिर तौर पे प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान को जो है अर्जी लगा रहे हैं कि किसी तरह से आराम से इनके रिलेटिव जो हैं सकुशल वापस लौट आएं, किसी तरह का कोई समस्या उनको ना हो। मैडम, कौन फंसा है आपका? भैया है। आपके भैया? हाँ। इनके कौन है? इनके भी भैया हैं। हाँ, वो घूमने के लिए आए थे नवमी को। आप भी थे? आप लोग भी हेलीकॉप्टर में थे कि नहीं? आप नहीं, हम लोग सुन के आए, खबर पता चला तब हम लोग आए यहाँ। सब तो बेटी भी है? बेटी है, उनके सास ससुर है, देवर है, 2 बच्चा है। अरे बाप! और कोई संपर्क हो रहा है? फोन हो रहा है? फोन पे बात हो रहा है। फोन पे बात हो रहा है। खाना वाना उन लोग को मिला? बताया कुछ? खाना तो आज मिला है कि नहीं मिला नहीं मालूम। कल सिर्फ 2 बोतल पानी गया है। कल 2 बोतल पानी मिला। किसी का भाई फंसा है, किसी की बेटी। वायुसेना के MI-17 और MI-5 हेलीकॉप्टर कल से रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं। 2 पहाड़ियों के बीच ये ऑपरेशन आसान नहीं था, फिर भी सेना के लोग देवदूत की तरह लोगों की जान बचाने में जुटे रहे। सत्यजीत कुमार, देवघर आज तक। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं कि दरअसल किस तरीके से इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही थी। 2009 में इस रोपवे की शुरुआत हुई थी और ये जिंदगी की जंग जो लगभग 44 घंटे तक जारी रही, वो दरअसल क्यों हुई? क्योंकि 44 डिग्री के कोण पर ये रोपवे बना हुआ है, यानी कि सबसे बड़ी चुनौती इसकी हाइट को लेकर थी। उतनी ऊंचाई पर हवा के दबाव के चलते वहां पर लोगों का रेस्क्यू मुश्किल हो रहा था। 1500 फीट की ऊंचाई, आप कल्पना कर सकते हैं कि वहां पर MI-17 हेलीकॉप्टर से भी जवानों का नीचे उतरना और एक एक करके रोप के सहारे लोगों को रेस्क्यू करना किस तरीके से एक बड़ी चुनौती के तौर पर सामने आ रहा था। रोपवे की लंबाई 766 मीटर है, 1500 फीट ऊंचा ये पूरा का पूरा रोपवे और इसमें चलने वाली कुल ट्रॉलियां 26, जिसमें 12 ट्रॉलियों के भीतर ये लोग लगभग 2 दिन से कैद हैं। रोपवे की क्षमता 500 व्यक्ति प्रति घंटा है, यानी कि आपको दिखा रहे हैं हम कि कैसे एक के बाद एक इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों को ले जाया जाता है और वापस लाया जाता है। इसके साथ ही पूरे रोपवे का जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला वो रविवार शाम 5 बजे से ही शुरू हो गया था। हम आपको दिखा रहे हैं कि क्यों ये मुश्किल बना और क्यों इसमें इतना ज्यादा वक्त लगा। शाम 5 बजे सैप टूटने से यह हादसा हुआ। हादसे के वक्त रोपवे पर 24 ट्रॉलियां थीं, जिसमें 12 ट्रॉलियां लोगों के साथ मौजूद थीं और जो फंस गई। ऊंचाई पर
18 ट्रॉलियां बताई जा रही हैं जो काफी ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद थीं। दोनों तरफ खड़ी चट्टानों के बीच ये ट्रॉलियां फंस गई, यानी कि एक चट्टान से दूसरी चट्टान तक पहुंचने का जो ये सिलसिला था वो टूट गया। नीचे गहरी खाई थी जिसकी वजह से ये खतरा और ज्यादा बढ़ गया। अब आपको दिखाते हैं कि जो चश्मदीद हैं और जो लोग फंसे हुए थे उनका क्या कुछ कहना है। दरभंगा से जी, बाबा को जल कितने देर से फंसे हुए थे? कल लमसम 3:30 बजे के आसपास। अभी कितने बजे उतरे आप? अभी समय देख लीजिए आप सर, कितना समय हो रहा है। महसूस हो रहा था, लग रहा था नहीं बचेंगे हम लोग को जान गंवाना पड़ेगा, लेकिन इन लोगों के मदद से हम लोग का जान बच गया। भगवान। कहाँ से आए? मधुबनी जिला बिहार से आए हुए हैं। ये जो हिल रहा था ना तभी डर लगता था, नहीं तो नहीं लग रहा था रात को। और ऐसी बात नहीं थी, रात को खाली सब बिना भूखे रहा, इसीलिए और खाया पानी पिया 11:30 बजे आज को उतारा गया था तो अच्छा लग रहा था, किंतु जब वहाँ पर रुक गया लगता है गिर जाएंगे तुरंत, ऐसे गिर जाता। कितना डर लगा था? रात में डर नहीं लगा था। नहीं मजा आया, क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा थी। नहीं, जो आप जो ऊपर खींचे उसमें मजा आ गया। उसमें मजा आ गया। क्या नाम हुआ आपका? कर्तव्य राज। इंडियन आर्मी कैसे है? अच्छे हैं? हाँ। कितने कौन से क्लास में? हम फोर्थ में है। अब आपको इस पूरे हादसे की ताजा तस्वीरें दिखा देते हैं। ये हमारे संवाददाता ने जानकारी दी है कि वहां पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन तकरीबन पूरा हो चुका है, सभी लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। सत्यजीत मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सत्यजीत, सभी लोगों को सुरक्षित माने, अब सभी का रेस्क्यू पूरा हो चुका है? रेस्क्यू ऑपरेशन ओवर हो गया है। ये आर.के. मलिक जो पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने बता दिया है, उन्होंने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में कह दिया है कि रेस्क्यू ऑपरेशन ओवर है। इसके अलावा निशिकांत दुबे ने भी कंफर्म किया है। इंडियन आर्मी और इसके अलावा जो है आईटीबीपी, एनडीआरएफ सभी को जो है धन्यवाद दिया है सांसद ने। और ये कंफर्म हो गया है कि रेस्क्यू ऑपरेशन ओवर हो गया है। तमाम लोग जो स्ट्रैंडेड थे ट्रॉली केबिन में उनको जो है इवैक्यूएट कर लिया गया है। ज्यादातर लोगों को सेफली इवैक्यूएट किया गया है। 2 ऐसे अनफॉर्चुनेट व्यक्ति हैं जिनके लिए समय जो है अच्छा नहीं था और अनफॉर्चुनेट था, और वो जो है उनको इवैक्यूएट नहीं किया जा सका। 2 लोग गिर गए हैं ऊपर से। एक की कल मौत हो गई थी और आज एक महिला गिरी है जो काफी क्रिटिकल बताई जाती है। हॉस्पिटल उनको ले जाया गया है। अब जो है ये जरूर है कि इवैक्यूएशन पूरा हो गया है, रेस्क्यू ऑपरेशन ओवर है। और सत्यजीत, प्रशासन क्या कह रहा है? जांच किस तरीके से की जाएगी? मुआवजे का ऐलान कब किया जाएगा, क्योंकि लोगों की जान भी गई है? ये देखिए, अब तमाम चीजों को वर्कआउट और प्रशासन करेगी, क्योंकि सबसे पहला प्रायोरिटी था कि कैसे इवैक्यूएट किया जाए, कैसे लोगों को जो है निकाला जाए। अब जब इवैक्यूएशन का प्रोसेस खत्म हो गया है तो जो हुजूम थी, लोग जो ऑन लुकर्स थे, जो लोग देखने आए थे, सारे लोग वापस जा रहे हैं। अब तमाम चीजों पे जो है फैसला लिया जाएगा, तमाम चीजों का ऑर्डर किया जाएगा, प्रोब ऑर्डर किया जाएगा। इसके अलावा जो है जांच बिठाया जाएगा। अब किसको ब्लैकलिस्ट किया जाता है, कौन यहाँ ऑपरेट कर रहा था, कितना मुआवजा दिया जाता है, ये इन तमाम चीजों को अब डिसाइड किया जाएगा। क्या पहले वार्निंग सत्यजीत थी कि इस रोपवे को ऑपरेट नहीं करना है? स्थानीय लोगों की यह शिकायत थी कि मेंटेनेंस जो है वो प्रॉपर नहीं था। हालांकि इस बात का खंडन जो है ये दामोदर कंस्ट्रक्शन कंपनी, रोपवे कंपनी जो है दामोदर रोपवे कंस्ट्रक्शन, उसके जनरल मैनेजर महादेव महतो ने कहा कि नहीं, हम लोग रोज मेंटेनेंस करते हैं और वो हम लोग भी अपने एंड से जांच करवा रहे हैं कि कैसे हुआ है, पुली कैसे डिस्प्लेस हुआ, कैसे इतना बड़ा हादसा हुआ। ये तमाम चीजें अपने एंड से वो भी दावा करते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रशासन की भी जिम्मेवारी होती है कि जब इस तरह का ऑपरेशन हो रहा है तो उसका जो एसओपी है वो फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, उसको सेफ्टी जो रूल्स है उसको अवॉइड किया जा रहा है कि नहीं, इन तमाम चीजों पे उसकी नजर थी कि नहीं, ये भी जांच के घेरे में रहेगा। इसको भी अब देखा जाएगा। जी
साथ ही जो तस्वीरें सामने आ रही हैं सत्यजीत, और कल भी कई प्रशासनिक अधिकारियों से मेरी बातचीत हुई थी, और साथ ही जिस तरीके से रेस्क्यू किया गया, ये एक लंबा प्रोसीजर था और ये आसान भी नहीं था। हालांकि ये लोग ट्रेंड होते हैं हर तरीके से, हर लिहाज से, लेकिन इसके बावजूद 2 लोग की जान चली गई, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण भी रहा। और ऐसे में जांच पर सबकी नजर टिकी हुई है कि क्या वाकई हेल्प कॉल करने में, मदद बुलाने में, सेना की मदद लेने में वाकई डिले किया गया या फिर नहीं। जी पक्का, देखिए अगर जिस दिन हादसा हुआ था उस समय में जो है एक थोड़ा सा इसको जो है इंसिडेंट बोला जाए या फिर जो है इसे कहा जाए कि दुर्भाग्यपूर्ण है। शाम में इंसिडेंट होता है, उसके बाद जो है एसओएस जो है भेजा जाता है आर्मी को, तमाम लोगों को जो है एसओएस भेजा जाता है। अब रात में ऑपरेशन शुरू नहीं हो सकता था, तो अब दूसरे दिन ऑपरेशन शुरू हुआ, तो उसी वक्त डिले हो गया था, काफी डिले हो गया था उसी वक्त। और लेकिन जो है उसके बाद तमाम जो है ऑपरेशन शुरू किए गए।